देखिए इनफर्टिलिटी में जहाँ तक मेल की अगर बात करें तो, और मेल के सब सीमन पैरामीटर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सीमन पैरामीटर्स में स्पर्म काउंट होता है कि कितनी मिकदार है स्पर्म्स की, स्पर्म मोटिलिटी होते हैं कि कितने एक्टिव स्पर्म हैं, और स्पर्म मॉर्फोलॉजी है कि कितने परसेंट नॉर्मल लुकिंग स्पर्म है। ये तीनों पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अगर कुछ हद तक कमी पेशी है, 5-10% का फ़र्क आ रहा है, नॉर्मल रेंज से बाहर है, तो फिर हम सबसे पहले तो सप्लीमेंट से स्टार्ट लेते हैं। उसमें कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स हैं, जिस तरह विटामिन ई है, विटामिन सी है, जिंक है, जो कॉमनली यूज़ होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, पर उनका सीमन पैरामीटर्स पे भी अच्छा इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा कुछ और जदीद सप्लीमेंट्स हैं जिसमें L-कार्निटीन आ जाता है, एंजाइम कोएंजाइम Q10 आ जाता है, L-आर्जिनिन, इस तरह करके सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, अब बहुत रेडीली अवेलेबल हैं फार्मेसीज़ पे, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एनी ट्रीटमेंट विच वी गिव टू द मेल वो हम 3 to 6 मंथ्स के लिए देते हैं। उनको सप्लीमेंट्स दें या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन दें, वो 3 to 6 मंथ्स देने के बाद फिर हम असेस करते हैं कि किस तरह से इन सप्लीमेंट्स का सक्सेस रेट कितना है? इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। एवरेज, ऑन एन एवरेज उसकी परसेंटेज तो डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है जी, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, अगर माइनर वेरिएशन हो तो उनमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अगर माइनर वेरिएशन। लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड हो तो, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिस तरह हमें 15-20 मिलियन काउंट चाहिए और काउंट 1 या 2 मिलियन है, तो फिर वो बहुत कम है, वो फिर शायद सप्लीमेंट मैच नहीं कर पाएगा, कवर नहीं कर सकेगा। इसी तरह मोटिलिटी के ऊपर है, अगर आपको 25-30% चाहिए और उधर 15-18% है, तो फिर आप सप्लीमेंट्स दोगे, बट अगर वो 5% या 2% पे मोटिलिटी है तो फिर शायद, सो इट डिपेंड्स के बिल्कुल सही है। काउंट कितना है और हमारे रिक्वायर्ड कितना है, गैप कितना है? सप्लीमेंटेशन के साथ फिर आप उसको एनहांस भी कर सकते हो, कुछ हार्मोनल मेडिसिन भी दे सकते हैं आप मेल्स में। उनकी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद कभी कभी होता है कि हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस मेल्स में भी होती है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, सो वो भी दिया जा सकता है। अगर वो भी नहीं तो फिर फर्दर आगे जदीद ट्रीटमेंट आ जाते हैं, जिसको IVF वगैरह और वो कहते हैं, इस तरह से।